हाय गाइस, वापस आ गए एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम करने वाले हैं रियल लाइफ रिव्यू ड्रीम वॉच का, जो फायर वोल्ट की तरफ से है। तो हम इसे अलग अलग सिनेरियोज में टेस्ट कर चुके हैं। तो मेरा मतलब मैं इसको अलग अलग सिनेरियोज में टेस्ट कर चुका हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि ये आपके लिए है कि नहीं। चलिए। ओके, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले तो इसके बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश के बारे में बात करते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी इसका अच्छा है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि इसकी बिल्ड क्वालिटी खास नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगा। बट 7,000 रुपये के लिए मैं इतना कंप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे मेटल बॉडी मिल रहा है और शीशा ऊपर है। सो पीछे का मुझे पता नहीं, पीछे इसमें प्लास्टिक है या शीशा है, कहाँ कितना मिक्सिंग है, क्योंकि वो समझ में ही नहीं आता। मुझे तो थोड़ा प्लास्टिक जैसा लग रहा है पीछे, सामने शीशा है। तो बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, इसके बटन्स के फील भी अच्छे हैं। एक चीज़ जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो है सिम ट्रे। मुझे लगा था सिम ट्रे निकालने के लिए आपको पिन डालना पड़ेगा। यहाँ तो ऐसे ही मैं बस मेरे तो नाखून वैसे भी नहीं है, उसके बिना भी मैं इसको ऐसे खींचता हूँ, ये सिम ट्रे निकल जाता है। और उसके बाद ये जो वाटरप्रूफ बनाने के लिए जो रबर गैस्केट है, इसका जो रबर रिंग है, बहुत ही पतला है। तो जब मैं इसको इसमें डालता हूँ तो मुझे वो कोई मतलब टाइट प्रेशर वाला जैसे वो सील हो रहा है वैसा फील ही नहीं आ रहा है, एकदम आराम से अंदर चले जाता है। सो वो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, बाकी सब ठीक है। अब इसके साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली काफ़ी बड़ा वॉच है। ये एप्पल वॉच अल्ट्रा के जितना बड़ा साइज़ है इसका। अगर दिखने में एकदम एप्पल वॉच की तरह लगता है तो एप्पल वॉच में भी अल्ट्रा है जो सबसे बड़ा है। उसके बाद एप्पल वॉच की सीरीज़ है जो 45, 40, 30 मतलब वो वाले छोटे छोटे साइज़ में चले जाते हैं। तो जो रेगुलर एप्पल वॉच का सबसे बड़ा साइज़ है वो 45 है। ये 45 अगर मैं इसके सामने रखूँ तो 45 इसके सामने बच्चा लगता है। तो ये बहुत ही बड़ा वॉच है। तो काफ़ी लोग जिनके हाथ छोटे होंगे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि ये बड़ा घड़ी है, बट इसको पहनने में कोई डिस्कम्फर्ट नहीं है। इसका जो नीचे वाला पोर्शन है वो बहुत ही स्मूथ है, कोई ऐसा मुझे इरिटेशन नहीं हुआ, मुझे कोई यहाँ पे कोई मार्क्स वगैरह नहीं आए, तो वो मुझे अच्छा लगा। इवन दो ये बड़ा है पर कंफर्टेबल है। अब बात करते हैं डिस्प्ले का। तो इसका डिस्प्ले छोटा है, बेजल्स थोड़े से इसके मोटे हैं। ये IPS डिस्प्ले है जिसमें 600 निट्स का इसका ब्राइटनेस है, जो आउटडोर के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर मैं इसको बाहर लेके जाऊं और इसको यूज़ करने की कोशिश करूं तो मुझे बाहर इसमें कुछ खास दिखाई नहीं देता। सो वो चीज़ मुझे खास अच्छा नहीं लगा। अब जो इसका टच है वो सिंगल टच है। तो अगर मैं इसमें गूगल मैप्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसमें ऐसे जूम नहीं कर सकता, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। ये सिर्फ सिंगल टच स्क्रीन है। आजकल आपके सारे नॉर्मल इनमें 5 से 10 टच ऑप्शन आते हैं, तो आप 2 फिंगर 4 फिंगर वगैरह वगैरह ऑप्शन कर सकते हो। यहाँ सिर्फ सिंगल टच है। अब इसमें जो डिस्प्ले है वो एमोलेड नहीं है, IPS है, तो उस वजह से इसके अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी इन्होंने नहीं दिया। अब ऐसा नहीं है कि जैसे IPS वालों में ऑलवेज ऑन नहीं आता, वैसे भी आते हैं, काफ़ी लोगों ने वो किया है, पर उसमें बेसिकली आपका स्क्रीन हमेशा ऑन रहेगा और पीछे से बैकलिट वो लाइट थोड़ा सा उनको डालना पड़ता है, जिसमें बहुत बैटरी यूज़ होगा। एमोलेड में जिस जगह पे उनको चाहिए सिर्फ वो वाले पिक्सल ऑन होते हैं, बाकी सब ऑफ रहते हैं, तो उसमें बैटरी बचता है। यहाँ बैटरी नहीं बच पाए, तो आई थिंक उस वजह से इन्होंने नहीं किया। बट एनीवेज इन्होंने वॉच फीचर्स इसमें ज़्यादा दिए नहीं। इसमें आपको वॉच फेसेस भी लिमिटेड मिलेंगे, कुछ एनिमेटेड अच्छे हैं, बाकी सब इन्होंने क्या किया, एक टाइम ऊपर डाल दिया और वॉलपेपर चेंज करते चले गए हैं और उनको वॉच फेस बोल के डाल दिया है। अगर आप दूसरे डिवाइसेस देखें जो इससे भी कम दाम के होते हैं, उसमें आपको ऐप के अंदर ही वॉच फेस कोई भी लगा लो और फिर बैकग्राउंड खुद का फेस भी लगा लो या कुछ भी कर लो, वो सब ऑप्शन आते हैं। यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, जो वहाँ पे लिमिटेड है वही आपको मिलेंगे। बहुत है, मतलब ऐसे लाइन में बहुत, पर उसमें सिर्फ एक टाइम ऊपर है, पीछे बैकग्राउंड चेंज कर करके उन्होंने नया वॉच फेस बोल के डाल दिया है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वॉच फेस लिमिटेड है, कस्टम वॉच फेस बनाने का ऑप्शन नहीं है।
अब बात करते हैं बैटरी लाइफ का। तो बैटरी लाइफ इसका बहुत ही बुरा है। मैं इसको अगर एवरेज यूज़ करने की कोशिश करूं तो 4 घंटे से ऊपर मैं इसको यूज़ नहीं कर पाता। अगर मैंने 4G सिम डाला हुआ है तो 4G कनेक्टिविटी ही इसके बैटरी ऐसे खा जाएगा और 4 घंटे के आसपास ही कुछ चलता है। अगर मैंने गलती से इसमें 4G पे वीडियो देखने की कोशिश की तो मैंने एक बार इस पर बैठ के अमेज़ॉन प्राइम पे वीडियो देखने की कोशिश किया, 0 to 100 to 0 1.5 आवर्स में ख़त्म। तो अब मैं इसको ब्लेम भी नहीं कर सकता क्योंकि 4G कनेक्टिविटी पावर खींचता है। तो ये सबको पता है। ये आप जैसे ही अगर आप कोई नॉन 4G डिवाइस यूज़ करें या फिर 4G डिवाइस, और अगर आप 5G पे गए तो ख़त्म ही है। तो जितना आप ज़्यादा इंटरनेट स्पीड या टेक्नोलॉजी में जाते हैं उतना बैटरी लाइफ कम होता है। तो यहाँ क्योंकि इन्होंने 4G दिया है तो बैटरी लाइफ इसका कम होता है। सो वो चीज़ मुझे खटका कि मैं क्या करूँ। बट अब ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको पहने इसको चार्ज कर सकूं, क्योंकि इसका चार्जिंग पॉइंट नीचे से जाके ऐसे चिपकता है, जो ऐसा नहीं कि क्लैंप हो जाए, वो ऐसे बस मैग्नेटिकली चिपकता है। तो ज़रा सा भी फ़ोन घड़ी हिला तो वो बंद हो जाता है। सो आप इसको पहन के इसको चार्ज नहीं कर सकते, आपको हमेशा निकालना पड़ेगा। तो बैटरी लाइफ अगर मैं कुछ ना करूं, मैं आजकल मैं क्या करता हूं, मैं बैटरी सेवर मोड में डाल रहा हूं। तो अल्ट्रा सेवर भी एक ऑप्शन है, बैटरी सेवर ऑप्शन है, फिर रेगुलर है। तो मैं बैटरी सेवर मोड पे डाल के मैं इसको यूज़ कर रहा हूं। तो तब जब मैं वाईफाई भी नहीं कनेक्ट कर रहा और 4G भी नहीं कनेक्ट कर रहा, बस इसको ऐसे ही यूज़ कर रहा हूँ बिना कोई कनेक्टिविटी के, तो मेरा एक दिन निकाल लेता है। वरना ये एक दिन भी नहीं निकाल पाता। अगर आप एवरेज जैसे आप नॉर्मल अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं और इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये चलेगा नहीं। अब बात करते हैं IP रेटिंग का। तो कंपनी क्लेम करती है कि ये IP67 वाटरप्रूफ है। आप इसमें हाथ धोइए, ये करिए, हाथ धोते हुए यूज़ करिए, बारिश में यूज़ करिए, जिम विम ले जाइए, कोई टेंशन नहीं, मत लेके जाना। मैंने हाथ धोया, इसमें पानी चला गया, मेरा डिस्प्ले ब्लिंक करने लग गया। मैंने इसको निकाल के चावल के बोल में डाल के पूरी रात रखा और फिर ये वापस ठीक हुआ। फिर मुझे लगा शायद गलती से सिम ट्रे ढंग से मैंने सब अच्छे से चेक करके फिर से यूज़ किया, और अगली बार गलती से फिर से, इस बार मैंने पूरा इसको धोया नहीं है, वो मतलब हाथ पे पानी जाने नहीं दिया, थोड़ा सा इधर गया, तब मुझे नोटिस हुआ पानी तो गया। ये जो स्पीकर है, तो इसका स्पीकर यहाँ पे है, तो स्पीकर के ग्रिल के अंदर से पानी जा चुका है अंदर, और फिर वो डिस्प्ले मेरा ब्लिंक करने लग गया था। अब अच्छी बात है कि एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। मेरे काफ़ी सारे फ़ोन्स में एमोलेड वाले, जिसमें थोड़ा सा भी पानी चले जाए ना, डिस्प्ले उड़ जाता है। तो यहाँ क्योंकि एमोलेड नहीं है, डिस्प्ले उड़ा नहीं, IPS था, बच गया। बट क्योंकि मैंने इमीडिएटली जाके इसको चावल के बोल में डाल के मैंने इसको पूरी रात रखा, ये बच गया। अब तीसरी बार बचेगा नहीं बचेगा मुझे पता नहीं, 2 बार मेरे साथ हो चुका है। तो पानी से दूर रखिए। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी और इनपुट ऑप्शन। पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी का। तो इसमें 4G ऑप्शन है, 4G सिम डाल सकते हो आप। दूसरा वाईफाई है, तो वाईफाई भी सिर्फ 2 गीगाहर्ट्ज़ है, 5 गीगाहर्ट्ज़ नहीं, तो वो आपको याद रखना है। दूसरा आप इसके अंदर ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ में आप इसमें माउस और कीबोर्ड दोनों यूज़ कर सकेंगे, ईयरफोन लगा सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। पर जितनी ज़्यादा आप कनेक्ट चीज़ें करेंगे ब्लूटूथ और इनको यूज़ करेंगे, बैटरी लाइफ उतना जल्दी कम होगा। अब बात करते हैं इसके इनपुट का। तो इनपुट के लिए इसमें एक बटन यहाँ है जो व्हील है, और एक बटन यहाँ है। तो ये बैक करेगा, ये व्हील से आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ आपके फ़ोन के मेन्यू के अंदर। आप सेटिंग वगैरह पे गए हैं वगैरह और ऐसे मेन्यू को, सिर्फ फ़ोन के मेन्यू को स्क्रॉल कर रहे हैं, वहाँ ये व्हील काम करता है, बाकी कहीं काम नहीं करता। अगर आप गूगल मैप भी यूज़ कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं जूम करूँ, और वो भी काम नहीं करता, क्योंकि ये सिंगल टच है। आप इसमें गूगल मैप को कभी जूम ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपको बटन मिल जाए कहीं बाइनोकुलर वाला, उससे आप चाहे करना चाहे वो कर सकते हैं, ओके। उसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते। तो इनपुट वाइज टच इसका बहुत ही एक्यूरेट नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। मैं कुछ दबाता हूँ, ये कुछ और दब जाता है, और वो सब प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है इसके कोने। तो ये ऐसे स्क्वायर नहीं है, तो स्ट्रेट नहीं है, ये साइड से ऐसे है। तो आपके जो X मार्क है जो यहाँ पे होना चाहिए, छुप गया। अब मैं ऐप को बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा, बैक जाना है या कुछ और ऑप्शन है, इधर छुप गया, नहीं कर सकता। तो अच्छा है कि फ़ोन वॉच के अंदर ये ऑप्शन है कि ऐप्स को आप नैरो कर दो, तो उस समय थोड़ा सा आपको X दिखने लग जाता है। तो
आप ऐसे गेस कर करके मतलब यूज़ करके थोड़ी सी आदत पड़ जाती है, ऐसे ऐसे कर करके आप बंद कर सकते हो, खोल सकते हो। और गलती से आप कोई ऐप खोले और उसमें ऐड खुल गया, ख़त्म, फिर आप वो बंद ही नहीं कर पाओगे। मैं तो हर बार सीधा ऐप बंद करता हूँ और दोबारा से खोलना पड़ता है मुझे, क्योंकि मैं ऐड को स्किप करने के लिए ऊपर जा ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे बटन ही नहीं, मैं बार बार ऐड ही खोले जा रहा हूँ। तो ये सब मेरे साथ हुआ जब मैं गेम्स वगैरह खेल रहा था, लूडो और कैंडी क्रश और सबवे सर्फर और इन, सो ये सारे गेम्स इसमें मस्त काम करते हैं। बट टच तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, एवरेज टच है। अगर आप इनपुट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो टच बहुत ही बेकार है। और बटन्स आपको मैं बोल ही चुका हूँ। अब जो अच्छा मुझे लगा इसमें इनपुट ऑप्शन वो है गूगल वॉइस। तो आप इसमें बोल के गूगल वाला वो आप यूज़ कर सकते हैं और वो काफ़ी एक्यूरेट है। तो उसके अलावा मुझे कोई इनपुट ऑप्शन अच्छा नहीं लगा। अब बात करते हैं फिटनेस ऑप्शन का। तो इसको आप पहन के जिम मत जाना। इसमें सिर्फ वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, मतलब उस टाइप के, क्लाइंबिंग, स्किप रोप, वो ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आप वॉक कर रहे हो, रन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, वो कैलोरी, स्टेप काउंट सब कुछ गलत दिखाता है। दूसरा, आपका हार्ट रेट कैलकुलेट ही नहीं करता, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हार्डवेयर नहीं है, इसके अंदर हार्ट रेट मॉनिटर है, जो सिर्फ आप हार्ट रेट मॉनिटरिंग ऑन करोगे तब दिखाएगा, और जब वो करेगा भी जब आप आइडल बैठे हैं तब आपको एक्यूरेट के आसपास दिखेगा। जब आप एक्सरसाइज करके हार्ट रेट मॉनिटरिंग करेंगे, इसका एक्यूरेसी फिर ख़त्म है, फिर बिल्कुल भी नहीं है। तो हार्ट रेट मॉनिटरिंग इसका ठीक नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, और एक्सरसाइज करते समय दिखाएगा ही नहीं। और इसमें जिम के एक्सरसाइज जैसे मशीन्स और एलिप्टिकल या कुछ भी, कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है। सिर्फ लेग्स से रिलेटेड वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग, क्लाइंबिंग वैसे ऑप्शन दे रखे हैं, जो एक्यूरेसी है ही नहीं, तो मैं क्या बोलूँ। तो फिटनेस के लिए मत लीजिएगा। अब क्योंकि इसमें एक्यूरेसी वैसी नहीं थी और हार्ट रेट मॉनिटर फॉर्मेलिटी के लिए दे रखा है, तो इसमें ऑक्सीजन मॉनिटर तो देना ही नहीं था, तो है ही नहीं। तो आज के डेट में आई डोंट थिंक कि अभी इतनी ज़रूरत है, पर कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन मॉनिटरिंग बहुत बढ़ चुका था। बट अब सब सस्ते गाड़ियों में है, इसमें नहीं है। और वो भी छोड़ो, स्लीप मॉनिटरिंग, वो तो सस्ते से सस्ते बिना हार्ट रेट मॉनिटर वाले उन सब में भी है, वो भी नहीं है इसमें। तो आप कितना सोए, क्या स्लीप था आपका, वो भी नहीं बता सकता, हार्ट रेट भी नहीं बता सकता ढंग से, और इसमें ऑक्सीजन मॉनिटरिंग तो है ही नहीं। तो फिटनेस के लिए तो घड़ी है ही नहीं, भूल जाओ। अब बात करते हैं नोटिफिकेशन ऑप्शन। तो नोटिफिकेशन ऑप्शन इसका बहुत ही अच्छा है, जो ऐप इसमें इंस्टॉल्ड है। तो अगर आप व्हाट्सएप वगैरह इसमें इंस्टॉल कर रखा है और इंस्टाग्राम और ये वो सब आप यूज़ कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी आएगा, सब कुछ आएगा। स्पीकर वीकर का साउंड अच्छा है। मैं इसके कॉलिंग के बारे में रिव्यू ही नहीं कर रहा, क्योंकि नॉर्मल कॉल है। आप स्पीकर वीकर से आवाज़ भी अच्छा आता है, इसका माइक का भी आवाज़ डिसेंट है। बट अब मैं इसको नोटिफिकेशन के लिए किसी और फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, ये स्टैंड अलोन डिवाइस है। तो ये अपने आप में एक फ़ोन है जो फ़ोन वाले काम करता है, जिसको आप हाथ पे बांध के घूम रहे हैं। ये आपके फ़ोन्स के साथ कनेक्ट नहीं होता। तो फ़ोन अलग है, ये अलग है। तो अगर आप स्मार्ट वॉच लेते हैं, वो फ़ोन के साथ कनेक्ट होता है, तो ऐसे रिमोटली काम करता है। यहाँ वो रिमोट ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ये सिर्फ एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, जिसको आप वाईफाई या 4G में कनेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। पर आप इसको अपने फ़ोन के साथ अगर आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ आप ये कर सकते हैं कि फ़ोन में आपने हॉटस्पॉट ऑन किया और उसका इंटरनेट यूज़ करके इसको यूज़ कर लिया। बट नोटिफिकेशन आपका फ़ोन से यहाँ वॉच में नहीं आएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसके OS का। तो ये एक्चुअली एंड्रॉयड OS 8.1 है, जो मैनेज किया जाता है फायर OS के थ्रू। तो फायर OS का वो पूरा आपका वॉच वाला सेटिंग, मतलब वो कैसे फेस और ये वो मेन्यू और वो सब है, और उसके अंदर एंड्रॉयड OS है। पर एंड्रॉयड OS 8.1 है, जो बहुत ही पुराना है। सिक्योरिटी फीचर्स तो उसमें कुछ भी नहीं है। तो अब स्लो नहीं है, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पहला एंड्रॉयड वॉच नहीं है, मैं और यूज़ कर चुका हूँ, पर वो मैंने चाइना से वगैरह इंपोर्ट किया था। तो ये उनके जितना स्लो नहीं है, ये एक्चुअली काफ़ी फास्ट है, अच्छा काम करता है। बट लिमिटेशंस है, क्योंकि ये एंड्रॉयड ऐप अगर आप एक वॉच फॉर्मेट में डालेंगे, जैसे आप पेटीएम वगैरह आप यूज़ करना चाह रहे हैं, इसमें कैमरा ही नहीं है, तो आप स्कैन ही नहीं कर पाओगे। आपको नंबर टाइप करना होगा, एक्यूरेसी नहीं होगी, आप वहाँ खड़े होकर बस बैक स्पेस यही करते हुए बैठे होंगे। तो
प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये लेना चाहते हैं, ये आपका सेकंड डिवाइस बन सकता है। ये आपके प्राइमरी डिवाइस को, फ़ोन को ज़िंदगी में कभी ये रिप्लेस नहीं करेगा। प्लीज़ वो एड्स वैड्स पे मत जाना, फ़ोन मर गया अब ये है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं किसको लेना चाहिए। अब एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने जो नोट्स लिखे हैं वो तो बहुत सारी है। इसके क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या अच्छी चीज़ें नहीं हैं, वो सब बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो क्योंकि हर ऐप के हिसाब से भी मैंने लिखा हुआ है, तो वो मैं अपने वेबसाइट पे डाल दूंगा। वो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप और इसमें ये क्या नहीं कर सकता और क्या कर सकता है वो देख सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ एक रियल लाइफ रिव्यू था, आपको ये बताने के लिए कि ये एक्चुअली इससे आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। तो अब आप जान चुके क्या करता है ये। अब ये किसके लिए है, तो मुझे ये घड़ी पसंद है, इवन दो मैं इतना कंप्लेन कर रहा हूँ इसका, मुझे ये पसंद है। क्यों? क्योंकि ये एक स्टैंड अलोन घड़ी है, स्टैंड अलोन एंड्रॉयड डिवाइस है जो एक्चुअल एंड्रॉयड ऐप्स यूज़ कर सकता है। तो मेरे लिए मेनली क्या होता है, मैं अपनी गाड़ी को कंट्रोल करता हूँ अपने घड़ी के साथ, तो उसके लिए मुझे अपना फ़ोन चाहिए। जैसे मेरा ब्लू लिंक सॉफ्टवेयर है, वो एंड्रॉयड ओएस और सॉरी वेयर ओएस जो हम यूज़ करते हैं एंड्रॉयड के लिए और एप्पल वॉच के लिए, दोनों के लिए सॉफ्टवेयर आते हैं, पर वो दोनों ही फ़ोन के साथ कनेक्ट होते हैं। तो फ़ोन अगर ऑफ है, ये दोनों काम नहीं करेंगे। इवन दो आपके पास LTE कनेक्शन दोनों में हो, तब भी ये काम नहीं करेंगे। इनको फ़ोन चाहिए ही चाहिए। यहाँ मुझे वो सॉफ्टवेयर डायरेक्टली मैं इस पर इंस्टॉल कर सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे लिए वो एक फ़ायदा है, तो इसलिए मुझे पसंद है, क्योंकि मैं उस काम के लिए यूज़ करता हूँ। अब मुझे पानी से मैं डरता हूँ, अभी मैं इसको पानी के आसपास नहीं लेके जाता, चार्जिंग इसमें नहीं रहता, तो हमेशा मुझे एक वो चार्जिंग केबल लेके घूमना ही पड़ता है। तो वो सब लिमिटेशंस है, बट काफ़ी ऐप्स में इसमें डाल सकता हूँ और शो ऑफ कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं जा रहा हूँ और बोर हो रहा हूँ, ऐसे वेटिंग रूम में बैठा हूँ या फिर ऐसी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं या कुछ है और मुझे गेम खेलना है, तो वो अच्छा लगता है जब लोग देख रहे होते हैं कि अरे ये तो कैंडी क्रश खेल रहा है इस पर, अरे ये तो लूडो खेल रहा है। तो वो चीज़ें लोगों को अट्रैक्ट करती है, तो लोग वो देखते हैं। लोग ये नहीं देखते कि ये सिर्फ वही कर रहा है और कुछ नहीं कर सकता इसमें। तो मेरे को अच्छा लगा क्योंकि कुछ चीज़ें मेरी वो हैं, और मेरे बाकी और वॉच, मेरे पास एप्पल वॉच भी है और एंड्रॉयड, मेरे पास बाकी सारे वॉचेस हैं, तो मैं शिफ्ट करता रहता हूँ। पर अगर आप ले रहे हैं और अगर आप एक ही घड़ी ले रहे हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये घड़ी नहीं है और ना ही ये फ़ोन है, ये बीच में कहीं है। दोनों के थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या और नहीं करते वगैरह वगैरह, मैं अपने वेबसाइट में डाल रहा हूँ, जो आप लिंक में क्लिक करके आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो बस इतना ही इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।